नमस्कार। स्वागत आपका विद्या कंप्यूटर एकेडमी छानीबीड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। हमारा चल रहा थॉमस वर्ड सॉफ्टवेयर और हमने 3 टैब होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट कंप्लीट कर लिया था। आज हम रेफरेंस टैब करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझना। चलिए तो आज शुरू करते हैं अपना रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के लिए सबसे पहले रेफरेंस टैब के अंदर जाते हैं। रेफरेंस टैब में सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये क्या काम आता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स ये काम आता है जैसे अपन बुक में देखते हैं, पहले पेज के अंदर एक लिस्ट बनी होती है कि ये पार्ट इस पेज पे है, यानी इंडेक्स बनी होती है। वो चीज़ हम टेबल ऑफ कंटेंट्स से तैयार कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूप से। कैसे यूज में करते हैं वो देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स में। इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। RAND फंक्शन से कुछ पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। ये फंक्शन मेरा आपको बताया हुआ है। इसमें 50 पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये 50 पैराग्राफ ऐड हो गए हैं। अब मैं फर्स्ट पेज को है वो खाली कर लेता हूँ। पेज ब्रेक से मैं इसको खाली कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो पेज अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूप से और एक होता है मैनुअल रूप से। ठीक है, ऑटोमेटिक ये 2 टाइप दे रखे हैं और एक मैनुअल। तो 2 तरीके से अपन बना सकते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक के 2 टाइप हैं। मैनुअल क्या करेंगे, जैसे ही मैनुअल पे क्लिक करेंगे, मैनुअल तो सिंपल होता है। इसमें अपन को एक चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा और उसके आगे पेज नंबर भी खुद को एडिट करके डालने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो होता है मैनुअल। दूसरा जो ऑटोमेटिक वाला है वो सीखेंगे वो कैसे होता है। इसमें ऑटोमेटिक नाम आते हैं, इसमें अपन को एक इस तरीके से एडिट नहीं करनी पड़ती लिस्ट। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखें। मैं इसको अंडू करके थोड़ा हटा देता हूँ। उसके लिए पैराग्राफ हमने ऐड कर दिए। तो सबसे पहले अपन लेसन का नाम देते हैं। मान लिया अपना पहला लेसन है जिसका नाम मैंने दे दिया कंप्यूटर। पहला लेसन है जिसका नाम मैंने दे दिया कंप्यूटर, COMPUTR, कंप्यूटर दे दिया। अब लेसन के नाम को हमेशा लेवल 1 दिया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेसन का नाम है इसलिए सेलेक्ट करके इसको लेवल 1 नाम देना है। तो ये लेसन का नाम हो गया। ठीक है, अब मान लिया लेसन के अंदर 2 टॉपिक है। एक तो टॉपिक है इसमें इनपुट और दूसरा है आउटपुट। और इनपुट के भी 2 टॉपिक और हैं, कीबोर्ड माउस, और आउटपुट के भी 2 टॉपिक है, मॉनिटर और प्रिंटर। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया इस लेसन का टॉपिक है इनपुट पहले तो इस लेसन का टॉपिक हो गया, तो इसलिए टॉपिक को अपन देंगे लेवल 2, यानी लेसन के नाम को लेवल 1 और लेसन के अंदर टॉपिक है उसको लेवल 2 और टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक है तो उसको लेवल 3 देंगे। ठीक है, तो मैं ये लेवल 2 देता हूँ क्योंकि टॉपिक के अंदर का टॉपिक है। अब मान लिया इस लेसन के अंदर का टॉपिक इनपुट है, इसके अंदर 2 टॉपिक और हैं। पहला टॉपिक है उसका तो नाम है कीबोर्ड। ठीक है, तो इसको लेवल कौन सा दूंगा मैं? 3 दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये टॉप पार्ट के टॉपिक के अंदर का टॉपिक है। इसी का दूसरा टॉपिक और देता हूँ माउस। ठीक है, माउस दे दिया मैंने। इसको मैं लेवल क्या दूंगा? इसको लेवल 3 दूंगा क्योंकि ये इनपुट का टॉपिक है। अब इस लेसन का दूसरा टॉपिक करते हैं। मान लिया इस लेसन का दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? आउटपुट। मान लिया दूसरा टॉपिक है आउटपुट। ठीक है, सेलेक्ट करके आउटपुट लेसन के अंदर का टॉपिक है इसलिए इसको लेवल 2 देंगे। अब इसके अंदर 2 टॉपिक और दे देते हैं अपन। ऐसे एक टॉपिक तो मैंने दे दिया इसमें मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर तो लेसन के अंदर का टॉपिक हो गया, तो इसको हम लेवल 3 देंगे। इस तरीके से अपन इसमें देते रहेंगे। जैसे इसको इसके अंदर दूसरा टॉपिक प्रिंटर दे देते हैं। ठीक है, इसको भी लेवल कौन सा देंगे भाई? 3 देंगे क्योंकि लेसन के टॉपिक के अंदर का टॉपिक है। ठीक है, अब दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। मान लिया पहला लेसन के टॉपिक वगैरह अपने कंप्लीट हो गए, दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। दूसरे लेसन का नाम दे देते हैं मेमोरी। ठीक है, तो इसको लेवल क्या देंगे? इसको लेवल 1 देंगे क्योंकि लेसन का नाम हो गया। अब मान लिया इस लेसन के अंदर 2 टॉपिक अपने रैम और रोम। जैसे मान लिया रैम है एक टॉपिक, तो पार्ट के अंदर का टॉपिक है इसलिए इसको क्या देंगे?
लेवल 2। इसी पार्ट के अंदर दूसरा टॉपिक है इसी लेसन के अंदर जिसका नाम है रोम। अब ये रोम ने रैम का टॉपिक नहीं है, ये रोम क्या है, लेसन का टॉपिक है, इसलिए अपन इसको भी क्या देंगे, लेवल 2 देंगे। ठीक है, लेवल 2 दे दिया। एक लेसन और ले लेते हैं, फिर इसकी लिस्ट बना के देखते हैं। तीसरा लेसन मैंने ले लिया इसमें, जिसका मैं नाम दे देता हूँ CPU दे देता हूँ। ठीक है, मान लिया तीसरा लेसन है तो लेसन के नाम को मैं क्या दूंगा, लेवल फर्स्ट देंगे। ठीक है, अब इन सब की लिस्ट बनाते हैं। पहले पेज पे क्लिक किया, पहले पेज पे खाली पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में गई। दोनों तरीक़ों से कौन से भी तरीके से बना लेंगे, दोनों सेम ही काम करते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग में डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ये कर दिया तो ये देखिए पहला पार्ट है कंप्यूटर 2 नंबर पेज पे है। इनपुट इसका टॉपिक है, देखिए इसके अंदर थोड़ा अंदर है, और कीबोर्ड माउस इसके टॉपिक है तो इसके थोड़े और अंदर है। ठीक है, आउटपुट लेसन का टॉपिक है तो इनपुट के सामने आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी लिस्ट बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाले से होगी, दोनों में एक ही चीज़ है, बस यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है, उसमें कंटेंट्स था। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब देखिए अपडेट टेबल ये क्या काम होता है। अब मान लिया हम कुछ अपडेट करते हैं नीचे इसमें, जैसे मान लिया इस लेसन के नाम में अपडेट कर देता हूँ मैं, ये 2-3 और लगा दिए इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ। अब देखिए वो कैसे होगा, अपडेट टेबल पे जाएंगे। ठीक है, और अब अपडेट 2 तरीके से पूछ रहा है अपने को। ये कह रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। पेज नंबर ओनली का मतलब तो इससे तो केवल पेज नंबर अपडेट होंगे जो आगे आए हुए हैं। ये अगर हम लेसन के नाम वगैरह हम चेंज करते हैं तो उसमें कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, केवल पेज नंबर ही चेंज होगा। लेकिन अपने को इंटायर टेबल करनी है, यानी पूरी टेबल ही अपडेट करनी, चाहे वो लेसन के नाम में हो, टॉपिक के नाम में हो, चाहे पेज नंबर हो, कहीं पे भी हम बदलाव करें वो अपडेट हो जाए। तो नीचे वाला अपडेट इंटायर टेबल सेलेक्ट करके मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये देखिए लेसन का नाम है वो अपडेट हो गया। तो ये था अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं आगे। अब देखिए हम करते हैं फुट नोट। फुट नोट क्या चीज़ है? फुट नोट बड़ी सिंपल चीज़ है। जैसे ये अपना पहला पेज है, इस पेज में किसी शब्द से रिलेटेड मैं कोई मीनिंग देना चाहता हूँ, जैसे यू है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर दिया, फुट नोट आ गया। यू से रिलेटेड कुछ मैं इसमें दे देता हूँ, जैसे मीनिंग्स वगैरह ही दे दिए मैंने, मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्टली पे भी देना है मेरे को, या कुछ और डॉक्यूमेंट पे दे लेते हैं जैसे। ठीक है, फुट नोट पर क्लिक कर दिया, जैसे मैं इसको दस्तावेज कर देता हूँ। ठीक है, ये दस्तावेज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 मैंने मीनिंग दे दिए। ठीक है, 2 फुट नोट दे दिए। जैसे इस पे आप लेके जाओगे तो भी इसका जो मीनिंग दिया हमने वो दिखा देगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये अपना फुट नोट होता है। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट फुट नोट करें तो आगे वाले पे ले जाएगा अपने को। यहाँ से नेक्स्ट फुट नोट करूँगा तो आगे वाले पे ले जाएगा। यहाँ से प्रीवियस फुट नोट करूँगा तो अपने को पीछे वाले पे ले जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट करूँगा तो ये आगे वाले पे ले जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, ये तो होता है फुट नोट। 100 नोट एरिया करें तो अपने को जहाँ नोट लिखा है, फुट नोट लिखा है, वहाँ ले जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है फुट नोट। एंड नोट क्या होता है? फुट नोट और एंड नोट दोनों सेम होते हैं, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है। फुट नोट होता है वो तो जिस पेज पे देंगे उसी पेज के लास्ट में आएगा, और एंड नोट है वो पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया फर्स्ट पेज पे मैं गैलरी से रिलेटेड देता हूँ। ठीक है, कोई मीनिंग, तो एंड नोट देता हूँ। देखिए लास्ट पेज पे आ गया, डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे, यानी अपना जो भी ओल्ड डॉक्यूमेंट है, जो भी अपना पूरा मैटर है, मैटर के लास्ट में आएगा, न कि पेज के लास्ट में। ठीक है, एक और दे लेते हैं, जैसे मैं दूसरे पेज पे दे लेता हूँ, एक होम टैब पे दे लेता हूँ, जैसे मान लिया होम, यहाँ से ये देखिए नीचे आ गया, उसमें जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा नीचे आ गया होम का। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से प्रीवियस एंड नोट पे जाता हूँ तो एंड नोट पे ले आएगा। ये देखिए होम पे लगाया था, यहाँ पे क्लिक करने से भी ऊपर दिखा देगा अपने को। ऐसे ही प्रीवियस एंड नोट पे फिर जाता हूँ, प्रीवियस एंड नोट पे फिर ले आएगा अपने को।
कहाँ गया कर्सर अपना, ये, ठीक है। इसी तरह एंड नोट, फुट नोट भी ऊपर नीचे जा सकते हैं अपन, ठीक है। फुट नोट भी आगे पीछे हो सकता है। और 100 नोट एरिया करें तो इस बार 2 हो गई, फुट नोट एरिया भी हो गया और एंड नोट एरिया भी हो गया। कौन सा एरिया अपने को देखना है वो चीज़ हम शो कर सकते हैं। जैसे मान लिया एंड नोट देखना है तो एंड नोट शो कर देगा, और अपने को फुट नोट देखना है तो ये फुट नोट एरिया भी सिलेक्ट कर देगा, पहुंचा देगा फुट नोट एरिया पे अपने को, ठीक है। तो ये था अपना फुट नोट और एंड नोट। 100 नोट में क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 नोट एरिया हो गया ना, फुट नोट हो गया उसी पेज का उसी पेज के नीचे, और एंड नोट एरिया हो गया लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। तो कौन सा एरिया देखना अपने को, एंड नोट एरिया देखना, सेलेक्ट करें, ओके करें तो ये देखिए डॉक्यूमेंट के लास्ट में एंड नोट एरिया पे पहुंचा दिया अपने को। ये देखिए 8वां पेज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 8वां पेज है। तो ये था अपना फुट नोट एंड नोट। अब ये चीज़ क्या है, सिटीजन्स बिब्लियोग्राफी। ये चीज़ काम आती है, जैसे कई बार अपन अपने डॉक्यूमेंट्स जो बना रहे हैं, नोट्स जो बना रहे हैं, उसके अंदर किसी दूसरे की बुक से कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं, किसी का पहले किसी लेखक का लिखा हुआ जो पैराग्राफ है उसको हम उठा लेते हैं। तो कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से हम जिस बुक का वो पैराग्राफ उठाते हैं उस लेखक का और उस बुक का नाम साथ में देना ज़रूरी होता है कि मैंने इस किताब के, इस लेखक की इस किताब से ये चीज़ उठाई है, ठीक है, वरना ये इलीगल होता है। तो देखिए वो चीज़ कैसे देते हैं। जैसे मान लिया ये पैराग्राफ मैंने किसी और की बुक से उठाया है, ठीक है, तो इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑथर बनाने वाले का नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया, बनाने वाले का नाम राहुल दे देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करना, ये अंदर आ जाएगा। फिर उस बुक का टाइटल, तो जिस बुक से हमने उठाया है, मैं कंप्यूटर नाम की बुक से उठाया है, कब ये छपी थी 2007 में मैंने छापी, उसने छापी थी। जैसे मान लिया किसी ने, राहुल ने, सिटी क्या इसकी बादरान दे देते हैं, जो भी आप सिटी डालो। पब्लिशर छापने वाला कौन है इसका, जैसे मैं संजीव पासबुक वाले को देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर भी बुक के अलग अलग होते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो भी अगर पता हो डाल दो, नहीं पता हो तो कोई ज़रूर नहीं है। जैसे ओके करूँगा, देखो इसके ब्रैकेट में आ गया राहुल 2007, यानी जो ये पैराग्राफ है राहुल 2007 ने कहा था, ठीक है। मैंने सोर्स करेंगे तो यहाँ से अपन इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए 2 पहले से बने हुए हैं, एक ये राहुल वाला मैंने बनाया है। एडिट करेंगे तो यहाँ से अपन एडिट कर सकते हैं, ईयर एडिट करनी है, बुक एडिट करनी है, सिटी एडिट करनी है, तो वो चीज़ हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो राहुल ये 2007 आया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ML करेंगे तो केवल नाम आएगा, ठीक है, ये करेंगे तो नंबर आ गया, ठीक है। यानी हम किस रूप में अपने को वो डिटेल चाहिए तो वो चीज़ अपन यहाँ से इनको सेलेक्ट करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। सबका अलग अलग, जैसे इसमें कोमा वगैरह नहीं है, ठीक है, तो ये इसीलिए काम आते हैं। इस तरीके से अपने को प्रदर्शित करवाना है, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिब्लियोग्राफी। अगर अपने को इस लेखक की पूरी डिटेल अपने इस पैराग्राफ के नीचे देनी है तो हम बिब्लियोग्राफी के माध्यम से दे सकते हैं। इसको हम बिब्लियोग्राफी बोल देते हैं और वर्कशीटेड भी बोल देते हैं, दोनों एक चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं बिब्लियोग्राफी के रूप में चाहिए तो क्लिक करेंगे, बिब्लियोग्राफी होगी और ये पूरी डिटेल आ गई। अगर अपने को वर्कशीटेड चाहिए, वर्कशीटेड आ गया, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाती है लेखक के बारे में, ठीक है। आगे का टॉपिक जो है इंसर्ट कैप्शन, ये क्या काम है। इंसर्ट कैप्शन भी इनकी तरह लिस्ट ही बनाता है। जैसे अपने लेसन की लिस्ट बनाई है फर्स्ट पेज पे, इंडेक्स बनाई है वैसे ही, लेकिन इसमें इंडेक्स बनाती है फ़ोटो की। अगर हम फ़ोटो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, कौन सी फ़ोटो कितने नंबर पेज पे, उसकी एक फर्स्ट पेज पे लिस्ट बनानी, तो हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं इसके लिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर लेता हूँ। तो मैं फ़ोटो के लिए इसमें क्लिप आर्ट से ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं फ़ोटो से ले लेता हूँ। वही सेंटर डाटा में जाएंगे, वाल के अंदर जाएंगे, फ़ोटो मेरी यहीं रखी हुई है, हिंदी में से ले लेते हैं, ये ले लीजिए, जैसे मैंने ये फ़ोटो आ गई, ठीक है। एक मैं सेकंड पेज पे ले लेता हूँ, ये ले लीजिए जैसे, ठीक है। एक थर्ड पेज पे ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, फिर तीनों की लिस्ट बना के देखते हैं
तीसरी फ़ोटो भी मैं इसमें से ही ले लेता हूँ। जैसे मान लिया तीसरी फ़ोटो मैंने ले ली, ये 3 फ़ोटो ऐड हुई, ठीक है। पहले अपने को इन फ़ोटोज़ का नाम देना पड़ेगा। जैसे पहली फ़ोटो ये है, वो कैसे देंगे? रेफरेंस के माध्यम से। इसमें जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, फिगर 1 अपने आप इस फ़ोटो का नाम आ गया। लेबल हम चेंज भी कर सकते हैं, टेबल करें टेबल बना जाएगा, इक्वेशन करेंगे इक्वेशन बना जाएगा, लेकिन फ़ोटो के लिए फिगर ही ठीक है, ठीक है। तो हमने ये जो सिलेक्टेड पोजीशन कहाँ आना है फिगर 1 नाम, तो बिलो सिलेक्टेड आइटम, यानी जो हमने आइटम सेलेक्ट करके उसके नीचे आ जाए, ठीक है। अब वो करें तो ऊपर आएगा, बिलो करें तो नीचे आएगा। तो मैं नीचे कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए फिगर 1 इस फोटो का नाम आ गया, ये फिगर 1 आ गया, आपको दिखाई दे रहा हो, ये फिगर 1 आ गया, ठीक है। ऐसे हम दूसरी फ़ोटो का नाम दे लेंगे, इंसर्ट कैप्शन से फिगर 2 अपने आप आ गया, ओके करो, ये नीचे आ गया फिगर 2। ऐसे मैं इस तीसरी फ़ोटो को भी नाम दे लेता हूँ, ठीक है, इंसर्ट कैप्शन के माध्यम से फिगर 3। तो 3 फोटोज़ थी, तीनों के हमने नाम दे दिए। अब इनकी लिस्ट अपने को फर्स्ट पेज पे बनानी है कि कौन सी फ़ोटो कहाँ पे अपनी। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाएंगे और यहाँ से देखो आगे नंबर शो नहीं करने हैं तो ये सही का चिन्ह हटा देंगे, करने हैं तो लगा देंगे, पेज नंबर आगे शो होंगे। अगर पेज नंबर राइट में शो नहीं करने, जस्ट आगे करने हैं पार्ट के फिगर के नाम के आगे ही, तो ये हटा देंगे। राइट में नहीं करेंगे, जस्ट आगे कर देंगे, और ये लगा होगा तो आगे करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम ओके करेंगे लिस्ट बन के तैयार हो गई। ये देखिए फिगर 1 2 पे है, 2 है वो 3 पे है, फिगर 3 है वो 5 पे है। तो इस तरीके से अपन ये जो कैप्शन है वो तैयार कर सकते हैं। आई बात ध्यान में। अपडेट टेबल क्या होता है? अब मान लिया हमने कुछ परिवर्तन कर दिया इसमें, मान लिया मैंने ये पहले अभी 2 नंबर पेज पे है फ़ोटो अपनी, ठीक है। ये फ़ोटो कितने नंबर पेज पे है? 2 नंबर पेज पे है। और मैं इसको इंटर दबाते हुए नीचे ले जाता हूँ और इस नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए 3 नंबर पे हो गई। इनके पेज नंबर अब चेंज हो गए, पेज नंबर चेंज हो गई। तो देखिए पेज नंबर अपडेट टेबल से हम यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, वो कब अपडेट होंगे? जब हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट टेबल पे क्लिक किया और पेज नंबर ओनली कर लो, एंटायर टेबल कर लो, एक ही बात है, ओके किया, ये देखिए 3 नंबर हो गया यहाँ पे। तो अपडेट टेबल से हम टेबल है वो अपडेट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या है? ये हम इंसर्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं, सेम वही है क्रॉस रेफरेंस, आपको याद हो तो यहाँ फिर से करवा देता हूँ मैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए पहले एक बुकमार्क नाम देना पड़ेगा अपने को। मान लिया ऊपर क्लिक करने से हम चाहते हैं अपना कर्सर यहाँ जाए, तो इसको एक बुकमार्क नाम देना पड़ेगा, वो इंसर्ट पार्ट से दिया जाएगा यहाँ से। जैसे मैं इसका बुकमार्क का नाम ए दे देता हूँ, तो इसका बुकमार्क का नाम क्या हो गया? ए हो गया। अब इसका ऊपर लिंक करवाते हैं इसके पेज नंबर के साथ में। यहाँ मान लिया पेज नंबर आ जाए कोई, ठीक है। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चुनेंगे बुकमार्क ए, यहाँ से चुन लिया मैंने पेज नंबर। जैसे इंसर्ट करेंगे पेज नंबर ऐड हो गया 2, और इस 2 के साथ में जो हमने नाम दिया था उसका लिंक भी हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक करूँगा तो अपने को ये यहाँ लिया है डायरेक्टली के पास में आ गया ना। ये चीज़ है क्रॉस रेफरेंस, ये और हम पहले कर भी चुके हैं। आगे देखिए मार्क एंट्री क्या होती है। मार्क एंट्री खास टॉपिक नहीं है, अच्छा टॉपिक है, खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये कह रहा हूँ मैं। इसमें क्या है कि कई बार मीनिंग देने होते हैं अपने को, जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मीनिंग देना है, ठीक है, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। मार्क एंट्री में जाएंगे, इसकी सब एंट्री में हमने जैसे मैंने लिख दिए दस्तावेज, ठीक है, और मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए सबके आगे चिन्ह आ जाएगा, इस चिन्ह को अपने को हटाना पड़ेगा एक बार होम पार्ट में जाते हुए, ठीक है। एक मीनिंग और दे लेता हूँ मैं, जैसे क्विक पे दे लेता हूँ, ठीक है। क्विक में डिफरेंस के माध्यम से मैं यहाँ से इसकी मार्क एंट्री करता हूँ, सब एंट्री में डाल देता हूँ तेज, ठीक है, क्विक का मतलब तेज डाल देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब वही ये चिन्ह आ गया, इस चिन्ह को हटाना पड़ेगा अपने को, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब इन 2 दिए मैंने, दोनों की लिस्ट फर्स्ट पेज पे बना के देखते हैं। जैसे मान लिया यहाँ बनानी है अपने को, डिफरेंस पार्ट में जाएंगे, इंसर्ट इंडेक्स में जाएंगे, ये वही है पेज नंबर राइट में चाहिए तो सिलेक्ट कर दो, राइट में पेज नंबर भी आएंगे साथ में। जैसे ओके करेंगे ये देखिए लिस्ट बनेगी। डॉक्यूमेंट को हमने दस्तावेज नाम दिया 3 पे, क्विक को हमने तेज नाम दिया ये 4 पे है। तो इस तरीके से हम इस लेसन के अंदर जितने मीनिंग देंगे उस मीनिंग्स की फर्स्ट पेज पे इस तरीके से पेज नंबर सहित लाइनें बन जाएगी।
यानी इस पेज नंबर पे ये मीनिंग है जिसका अर्थ ये चीज़ हम दे सकते हैं किससे, मार्क एंट्री से। इसके नीचे अपडेट इंडेक्स है, ये क्या होगा, वही चीज़ है जो आपको मैंने बताई थी, अपडेट करने के लिए टेबल में अपडेट करना हो, यानी कोई पेज नंबर वगैरह चेंज हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी जैसे 4 है या 5 जो भी, जैसे हमने फ़ोटो वाला किया था वैसे सेम ही होगा, ठीक है। मार्क सिटीजन ये क्या है, ये भी मार्क एंट्री की तरह ही है। मार्क एंट्री में तो कोई इंपॉर्टेंट शब्दों के मीनिंग भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें ओनली इंपॉर्टेंट शब्द चुने जाते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट शब्द किस नंबर पेज पे है, ठीक है। देखिए कैसे, मान लिया इसमें ये होम टैब इंपॉर्टेंट शब्द है, तो मार्क सिटीजन कर दूंगा और मार्क कर दूंगा इसको, मार्क लग गया, क्लोज कर दो। ये चिन्ह अपने को हटाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। एक और दे लेते हैं अपन, बिल्डिंग पे दे लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। यानी इम्पोर्टेंट शब्द या इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो कौन से नंबर पेज पे, उनकी एक लिस्ट अपन फर्स्ट पेज पे बना सकते हैं अलग से, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की या इम्पोर्टेंट केस जो भी हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनेगी, इंसर्ट टेबल ऑफ द एट्रीब्यूट अथॉरिटीज़ पे क्लिक करेंगे, ये पेज नंबर वगैरह आगे चाहिए कि नीचे वो चीज़ है, इसको हम डायरेक्ट ओके कर देते हैं। ये देखिए केस बिल्डिंग है 5 पे है, होम टैब वो भी 5 पे है, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी जितने भी हम देंगे आगे बाद में। और अपडेट कर देंगे तो अपडेट करें तो अपडेट टेबल से ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट कैसे होगा, ये देखिए 5 और 3 नंबर पेज है। अब आप कहेंगे सर ये क्रम से क्यों नहीं आई, 3 नंबर पेज वाला ऊपर क्यों नहीं आया, 5 वाला नीचे कैसे आ गया। तो ये जो होते हैं शब्द वो असेंडिंग रूप में होते हैं, यानी ए से जेड के रूप में, पेज नंबर के रूप में नहीं होते, क्योंकि मीनिंग पेज नंबर के हिसाब से कैसे मिलेंगे अपने को, ये तो असेंडिंग रूप से होंगे तभी अपने को मीनिंग्स मिलेंगे। तो ये ऊपर वाले भी, ये भी असेंडिंग रूप में होते हैं, पेज नंबर के हिसाब से ये नहीं आए क्रम के अंदर, ठीक है। तो इन जो शब्द हैं उनका क्रम देखा जाएगा, न कि पेज नंबर का क्रम, ठीक है। अपडेट टेबल और बताता हूँ, ऐसे इसकी अपडेट इंडेक्स है, ऐसी इसकी अपडेट टेबल है। जैसे ये होम टाइप 3 नंबर पेज पे अपना 3 नंबर पेज पे है, ये 3 नंबर पेज अपना, और इसमें मैंने होम टैब सॉरी ये मीनिंग चुना था एक, ठीक है। इसको मैं पूरे को, इसको यहाँ से पूरे को मैं आगे ले जाता हूँ पेज ब्रेक करते हुए, तो पेज नंबर सबके चेंज हो जाएंगे। ये देखिए एक पेज आगे वाले पे चला गया। अब टेबल अपडेट करके देखते हैं कि पेज नंबर में परिवर्तन होता है या नहीं होता। ये है, जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे ये देखिए 4 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये होता है अपडेट टेबल। तो ये था अपना पूरा रेफरेंस पार्ट। आशा आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।